साथियों, कहते हैं किताबों से अच्छा दोस्त नहीं होता। एक किताब मंगाई है फ्लिपकार्ट से, आपके साथ साझा कर रहा हूँ। कहते हैं आगे बढ़ने के लिए, आगे सोचने के लिए, नए नए विचारों के लिए किताब हमारे पास में होनी चाहिए। और ये किताब है आपकी एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर वाई एस राजन, दो लोगों ने मिलकर के काफ़ी रिसर्च थी उसमें। और भारत 2020 और उसके बाद, आप बहुत ही फेमस पुस्तक है ये। उस अंग्रेजी में लिखी गई थी, उसका हिंदी अनुवाद है। और ये जो किताब है कि 2020 के बाद में भारत की स्थिति क्या होगी, पूरे विश्व में भारत किस तरीके से देखा जाएगा और उसका स्टैंड क्या होगा, उसको लेकर के कि हमारा भारत 2020 के बाद में कैसा हो, उसको लेकर के काफ़ी रिसर्च के बाद में ये पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और डॉक्टर वाई एस के द्वारा ये लिखी गई थी। और यही किताब मैंने ऑर्डर की है। और इसमें बहुत कुछ मैंने जब इसको पढ़ा है, मेरे दोस्त ने बताया कि इसमें बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिल सकता है। तो उसके बाद में ये पुस्तक को मंगाया है। और इसके जो पढ़ने के बाद में मैं अनुभव भी शेयर करूंगा कि इसमें ऐसा क्या लिखा है और क्या सपना था उनका भारत को लेकर के। क्योंकि आपको पता है एपीजे अब्दुल कलाम ऐसे भारत के ऐसे वैज्ञानिक राष्ट्रपति रहे जिनको विदेशों से भी ऑफर मिलते रहे कि वो वैज्ञानिक की जो अपनी सेवा है वो विदेशों को दें, लेकिन उन्होंने कभी भी देश से बाहर जाना कभी चुना नहीं और अपने पूरे भारत के लिए ही पूरे जीवन पर्यंत लगे रहे। और सबसे ज्यादा वो जो बच्चे होते हैं, जो जो देश का भविष्य होते हैं, उनके साथ अपना समय व्यतीत करते थे। और आपको याद होगा जब उनकी मृत्यु भी हुई थी तो वो बच्चों के बीच में ही बच्चों को संबोधन कर रहे थे एक स्कूल में जहां पर उनकी मृत्यु हुई थी। तो साथियों, हमें इन लोगों को समझना है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें उत्पन्न करना है और देखना है कि मतलब जो भारत 2020 के बाद में कैसा होगा। तो ये पुस्तक है, अब देखिए, पढ़ते हैं और इसमें से जो अच्छे अच्छे विचार होंगे हमारे देश के लिए किए जाने चाहिए, क्या उन बिंदुओं पर कार्य हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, या फिर उसी तर्ज पर हमारा भारत चल रहा है। तो चलिए कुछ इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद में एक बार इधर दिखाइए कि देखिए, ये किताब है भारत उसके बाद आने वाले कल की तस्वीर, और प्रभात पब्लिकेशन की ये पुस्तक है। प्रस्तावना में कुछ 2014 में भारत खोए हुए अवसरों को सीखना, कृषि की मुक्ति, निर्माण विशाल संभावनाएं, खनन, हमारे प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य संवर्धन, बुनियादी सुविधाएं, अर्थव्यवस्था की अस्थि मज्जा, जैव विविधता, जीवन की केमिस्ट्री, ज्ञान अर्थव्यवस्था का तांत्रिक नेटवर्क, अपशिष्ट से समृद्धि तक, सबके लिए स्वास्थ्य, राष्ट्रीय सुरक्षा, ताकत, खुफिया तंत्र एवं सतत सतर्कता, शिक्षा का रूपांतरण, उभरती प्रौद्योगिकियां, बराबरी करना और आगे निकलना, क्या भारत यह कर सकता है। तो ये मिशन आभार, ये पूरा ऐसे किताब है। और करीब आप देखेंगे कि कितने पन्नों की किताब है ये, 170 पन्नों की। फिर उसके बाद में टिप्पणियाँ हैं और इसको पढ़ेंगे, अनुभव साझा करेंगे। भगत सिंह की इसमें निकला है, देश सेवा के रास्ते पर जिसने कदम उठा लिए उसका जीवन धन्य हो जाएगा। भगत सिंह का वाक्य है और काफ़ी इनकी विचारधारा को मैं फॉलो करता हूँ। चलिए इसमें ऐसा क्या निकलेगा और क्या होगा उसके हम अपने आपके साथ में हम साझा करेंगे। चलिए।